दोस्तों, अयोध्या में इस साल यानी 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वह राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर भारतवासी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम जी के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर दोस्तों, आपको बता दें, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस राम मंदिर का इतिहास और जानेंगे कि आखिर क्यों हुए राम मंदिर पर इतने विवाद। 9 नवंबर 2019 का वह दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया था, तो उस समय हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। और यह खुशी हो भी क्यों ना, राम मंदिर पर यह फैसला 134 साल के बाद जो आया था। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर और धार्मिक नगरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण यह शहर पवित्र स्थानों में गिना जाता है। इस शहर का उल्लेख महाकाव्य रामायण सहित कई पौराणिक शास्त्रों में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है और इसकी समृद्धि की तुलना स्वर्ग से की गई है। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान श्री राम जी के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। यह इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा बृहदबल ने भी यहाँ राज किया, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों से हुई थी। और इस युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए तथा थके होने के कारण वह सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। यह बात उस समय की है जब वहां पर घनघोर घना जंगल था और ना ही कोई बसावट थी। कथाओं के अनुसार विश्राम करते समय उनको कुछ चमत्कारी चीजों का अनुभव हुआ। इसके बाद उन्होंने कुछ साधुओं और संतों से पता करना शुरू किया। तब जाके उन्हें पता चला कि यह भूमि श्री राम की अवध भूमि है। साधु संतों की बात का मान रखते हुए राजा ने वहां एक बड़े मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब और महल भी बनवाए। सम्राट विक्रमादित्य के बाद समय समय पर कई राजाओं ने यहां इस मंदिर की देखरेख की। इसके बाद कहते हैं कि 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन को हटाकर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद हमारे भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। उनके द्वारा काशी, मथुरा और अयोध्या में भी लूटपाट की गई, जिसमें पुजारियों की हत्या और मूर्ति तोड़ने का काम भी साथ साथ होता रहा। लेकिन वो 14वीं सदी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक यहाँ पर मंदिर मौजूद था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का कब्जा हो गया और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। ऐसा कहते हैं कि वर्ष 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खोदे गए 2 संदेशों से इसका संकेत मिलता है, जिसमें से एक संदेश पर लिखा हुआ था जिसका मतलब था जन्नत तक, जिसके न्याय के चर्चे है। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इसके बाद क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए एक काफी भव्य मस्जिद का निर्माण कराकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदुओं के मुताबिक जिस जगह इस मस्जिद को बनाया गया था वह जगह असल में श्री राम भगवान की जन्मभूमि है।
जैसा कि हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे और हिंदुओं के अनुसार इन तीनों गुंबदों के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। आपको बता दें कि साल 1853 में इस मंदिर को लेके हिंदू और मुस्लिम समुदाय में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेके विवाद बड़ा होता गया। इसके चलते 1859 में अंग्रेज सरकार ने इस विवाद की जगह के आसपास बाड़ का निर्माण करा दिया, जिसके अनुसार मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद असली विवाद शुरू हुआ साल 1949 में, जब 23 दिसंबर 1949 के दिन मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां पाई गई, जिस पर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं। इस बात पर मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि रात में किसी ने चुपचाप मूर्तियां वहां पर रख दी। साल 1950 जब फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें से एक अर्जी में भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी गई, साथ ही दूसरी अर्जी में ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। इसके बाद साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया और विवादित जगह पर मंदिर बनाने की मांग की। फिर साल 1986 में यूसी पांडेय की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज के ENM पांडेय ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए विवादित ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। जिस समय यह ढांचा ढाया गया उस समय वहां काफी भीड़ थी और लोग जय श्री राम, राम लल्ला, हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे जैसे नारों से अयोध्या गूंज रही थी। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद साल 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया और 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही को खत्म करने को कहा गया। इसके बाद 6 अगस्त 2019 से अयोध्या मामले की रोजाना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा और आखिरकार वो दिन आया जिसका विवरण इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा। वह दिन जब 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी की सहमति से अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत अयोध्या की 2.7 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। इसके साथ साथ मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जगह मुहैया करने का आदेश दिया। और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग और मुश्किलों के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला आया। दोस्तों, बात करें वर्तमान की तो यह मंदिर आधे से ज्यादा बन के तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर पूजा के लिए तैयार हो जाएगा और आम जनता को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।